पोस्ट ऑफिस में 5 योजना ऐसा है जहां आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मनी कंपाउंडिंग चैनल पे आप लोग को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम के कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो भी टैक्स सेविंग स्कीम है पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार गारंटी लेता है। इस स्कीम को आप भारत के कोई भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। जो भी पैसे आप पोस्ट ऑफिस के टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, सेक्शन 80C के तहत आपसे टैक्स नहीं ले जाता है। टैक्स सेविंग स्कीम जो है यहाँ पे 5 साल का FD, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। चलिए पांचों को एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट 5 साल का कराते हैं तो 7% का हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा हर साल। यहाँ 5 लाख रुपया आप जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट बनेगा 2,07,389 रुपया, और जो टोटल बनेगा 7,07,389 रुपया। आपको एक भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट है 1,000 रुपया है और आप जितना चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। अब दूसरा नंबर आता है NSE स्कीम। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7% हर साल मिल रहा है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे है 1,000 रुपया और मैक्सिमम नो लिमिट। NSE एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। NSE 5 साल का स्कीम है जहाँ पे आप 1,000 से जितना चाहे उतना पैसा इस योजना में जमा करवा सकते हैं। 5 लाख अगर निवेश करते हैं यहाँ पे तो 2,01,276 रुपया आपका ब्याज बनता है और टोटल आपका मिलेगा 7,01,276 रुपया। यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, जमा किया हुआ पैसे से एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख रुपया का यहाँ पे NSE स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको उसमें से एक भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा, मगर आपका जो ब्याज जनरल पब्लिक के लिए 40,000 से ऊपर बन जाता है तो यहाँ 10% का TDS कटेगा, और सीनियर सिटीजन का 50,000 से एक साल में ब्याज ज़्यादा बन जाता है तो 10% टैक्स कटेगा। अब तीसरा आता है दोस्तों PPF स्कीम। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1% मिल रहा है हर साल। मिनिमम जो है डिपॉजिट यहाँ पे 500 रुपया हर साल करवा सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया हर साल करवा सकते हैं। PPF स्कीम एक सरकारी योजना है और लंबे समय तक निवेश करके इस स्कीम से आप अच्छा खासा रुपया बना सकते हैं। इस योजना में आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे 5 लाख रुपया निवेश करते हैं तो यहाँ सालाना अगर आप निवेश करते हैं 33,350 रुपया हर साल 15 साल के लिए, जो इंटरेस्ट बनेगा 4,04,249 रुपया, और जो टोटल आपको मिलेगा 9,04,499 रुपया। अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपया निवेश करते हैं हर साल 15 साल के लिए, आपका जो बनेगा 40,68,209 रुपया। अब बात करते हैं दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.6% हर साल चल रहा है। मिनिमम यहाँ पे 250 रुपया हर साल जमा करवा सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया हर साल आप जमा करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 5 लाख रुपया निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे 33,350 रुपया हर साल 15 साल के लिए जमा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बनेगा 5 लाख का 4,04,249, टोटल मिलेगा 9,04,499 रुपया। दोस्तों, यहाँ अगर आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो आपको जो मिलेगा टोटल 63,65,155 रुपया। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का कुछ खास जानकारी। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ 10 साल से कम उम्र वाली बच्ची उठा पाएंगी। जिनके घर में 2 बच्ची हैं वे भी अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं। बच्ची के शादी के समय आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने से 21 साल बाद मैच्योर होता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपया है और मैक्सिमम 15 लाख रुपया तक आप करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल का योजना है। 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति अपने नाम से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट खाता अपने जीवन साथी के साथ ही खुलवा सकते हैं। ब्याज हर तिमाही में मिलता है। SC/SS खाता एक सरकारी योजना है। पोस्ट ऑफिस या कोई भी भारतीय सरकारी बैंक में SC/SS खाता खुलवा सकते हैं। कुछ बड़े प्राइवेट बैंक आप SC/SS खाता खुलवा सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI इत्यादि। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सेक्शन 80 इनकम टैक्स के तहत आता है, तो यहाँ भी आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर एक साल में 50,000 से अधिक ब्याज बनता है तो 10% TDS की कटौती होगी।